की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आता है और इस बार मिर्जापुर से ये पूरी जानकारी मिलती है। एक जिम संचालक जो अपने ही भाई बंधुओं के साथ में मिलकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले छांगुर बाबा और न जाने कितने ही ऐसे अब्दुल आ चुके हैं जिन्होंने झूठ बोला, लड़कियों को फंसाया, उनकी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन अच्छी बात यह है कि योगी सरकार में सीधा सीधा मैसेज दिया जाता है, धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और जो ऐसा करेगा उसका अंजाम उन्हें एनकाउंटर के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में भी कार्रवाई हुई, इससे पहले भी कार्रवाई हुई, कानून तक बन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद आखिर इस तरह के एजेंडा कैसे जमीन पर अब तक टिके हुए हैं, जनता का इस पर क्या कुछ सोचना है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक बार फिर साफ हो गया है कि योगी सरकार में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिम की आड़ में चल रहे अवैध धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के रैकेट पर योगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिम जिहाद के मास्टरमाइंड फरीद को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, जो लंबे समय से हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। एसपी मनीष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। अब तक इस केस में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि केजीएन और बीफिट समेत 5 जिम सीज किए गए। पुलिस पूछताछ जारी है। इस गिरोह से जुड़े और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। मिर्जापुर की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि योगी सरकार में लव जिहाद जैसे मामलों पर सिर्फ एक्शन है। योगी सरकार में बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अवैध धर्मांतरण कराने वालों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट 12/24। और हमारे साथ चर्चा में हमारी पब्लिक भी रहेगी, जिनसे अब उनका ओपिनियन जानेंगे। साथ साथ कुछ खास मेहमान हैं। अनंत अमित बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। राघवेंद्र दुबे हमारे साथ जल्दी ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजी नाजिम खान हमारे साथ में स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी। एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रिया बिष्ट हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं। माया सिंह हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं। संकेत चतुर्वेदी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कार्यक्रम की शुरुआत में। पब्लिक की एनर्जी थोड़ी हाई रहनी चाहिए भाई। आज जो हम शो करने जा रहे हैं, इस शो में सर आज कुछ ना कुछ तो ऐसा कंक्लूजन होगा कि ऐसे लोगों को सीधा संदेश जाए कि ये सब नहीं चलेगा, ये एजेंडा नहीं चलने वाला देश में। देखिए पूजा जी, मिर्जापुर में जो घटना घटी है, ये जो केजीएन जिम था ना, केजीएन का मतलब पहले समझ लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज का मतलब होता है दीन दयालों का रक्षक। ये लेकिन रक्षक के रूप में भक्षक जिस तरीके से बन के ये धर्मांतरण करने की फैक्ट्री जो चला रहे थे ये लोग, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चल रहा है। पूजा जी, आज शाहजहांपुर में भी लव जिहाद को लेके एक अफजल पकड़ा गया है और पूरे देश में पिछले कई वर्षों से इस तरह की जो साजिश चल रही है धर्मांतरण की। और मैं अपने समाज के सनातनियों को कहना चाहता हूँ, उनके माता पिता और बहन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप जिम में जाइए, जिम की ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन जो रक्षक, जो भेड़िया रूपी रक्षक जो उसके अंदर जो बने हुए खड़े हैं, उनसे सचेत होने की जरूरत है। और योगी जी तो उनका कल्याण करेंगे ही, उनकी छठी की दूध की माँ की याद भी उनको इसी उत्तर प्रदेश की सरकार दिलाएगी। लेकिन मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आज समाज में जिस तरीके से ये लोग पड़े हुए हैं, आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा, ये जिम के अंदर पहले एक म्यूजिक बजाते हैं, वो भी म्यूजिक इतनी तेज आवाज में, और एक धर्म का म्यूजिक होता है और लोगों को पता नहीं क्या क्या बता देते। तो आज हमें समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे भक्षकों से बचने की जरूरत है। और समाज ऐसे भक्षकों को निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखा है, लेकिन सरकार तो करेगी उनका कल्याण, लेकिन हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। ये उनका कल्याण है नहीं, या नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, उनकी छठी की दूध याद दिलाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। और भी पश्चिम बंगाल में भी घटना घटी है, पूरे देश में इस तरह की घटना घट रही है। लेकिन योगी जो एक मॉडल सेट किए हैं और पूरे देश ने उस मॉडल को माना है, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से हो, चाहे इनकाउंटर के माध्यम से हो, संविधान के तहत जो काम हो रहा है वो होता रहेगा। लेकिन अब ये जो लव जिहाद की जो धारणा है जो लोगों के बीच में बनी है, और जो सनातनियों को बदनाम करने के लिए, और ख्वाजा गरीब नवाज, पूरे आप कहीं भी चले जाइए केजीएन लिखा होगा, चाहे आप फ्रूट शॉप पे चले जाइए, चाहे आप उस कह रहे हैं छुपा हुआ एजेंडा है। बिल्कुल छुपा बहुत तगड़ी साजिश है। बहुत तगड़ी साजिश, और साजिश बहुत तगड़ी साजिश का कैसे होगा पर्दाफाश? देखिए पूजा जी, ये जो हमारे योगी जी हैं, हमारे महाराज जी ने बोला है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हर अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और खासकर महिलाओं के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बाद भी हम देख रहे हैं ना कितने सारे अब्दुल निकल कर आ रहे हैं जो बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप प्यार कीजिए, जी जी बिल्कुल, प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार की शुरुआत में धोखा और उसका अंजाम ही नफरती हो, तो फिर
यहाँ तो नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रेम का दूसरा नाम ही सच होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो लव जिहाद में सिर्फ एक ही संख्यक, जो अल्पसंख्यक बोलते हैं अपने आप को, वही एक ही धर्म के लोग क्यों आ रहे हैं आगे बार बार? कोई जैनी क्यों नहीं करता अपराध? कोई जैनी क्यों नहीं लव जिहाद कर लेता? कोई हिंदू क्यों नहीं लव जिहाद कर लेता? क्यों नहीं जो अपनी पहचान छुपा कर, अपना नाम छुपा कर वो लड़कियों को फंसाता है अपने प्रेम जाल में, उसके बाद बोलता है उनको कि तुम धर्म बदलो? कोई हिंदू क्यों नहीं करता? जैन क्यों नहीं करता? कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं करता? एक ही धर्म के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये अपराध, योगी जी ने बोला है इस अपराध के लिए सजा मिलेगी और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। और मैं तो ये संदेश देना चाहूंगी समाज में कि अपनी भी बेटियों को जागरूक करो, क्योंकि जो ये अल्पसंख्यक अपने आप को जो बोल रहे हैं मुस्लिम समाज है, वो बचपन से ही अपनी बेटियों को वो शिक्षा देते हैं। बट मैं इस बात को नहीं मानती कि कोई माँ बाप ऐसे सिखाएगा। ये जो नफरती बातें जहन में हैं, जिसका अंजाम हम देख रहे हैं, लव जिहाद, कभी कोई और जिहाद, ये कोई माँ बाप तो नहीं सिखाता होगा। एहसान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। पूजा जी, आज मुसलमान कटघरे में हैं। मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला हूँ। जो सवाल आप पूछते हो तो पीड़ा, बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि आज मुसलमान किस राह पर चला गया है, युवा किस राह पर चले गए, क्यों ये ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। इस्लाम नकारता है। मैं तो कहता हूँ वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अरे सुना था हमने, प्यार अंधा होता है। कोई कहता है प्यार का धर्म नहीं होता। नहीं, प्यार के 4 आंखें होती हैं। प्यार का धर्म भी होता है और उसके बाद धर्म प्रतिपद भी होता है। तो ये आज मुसलमान कटघरे में है। देश के मुसलमान हो, देश के उलमा हो, जो देश से प्यार करते हो, जो हिंदू भाई से प्यार करते हैं, जो पड़ोसी से प्यार करते हैं, जो हिंदू बहन बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, आ जाओ सामने, ललकारो और ये कहो कि जो लोग कर रहे हैं वो हम में से नहीं है। अगर वो नहीं मानते हैं तो सामूहिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार और उनका बेटी रोटी का रिश्ता भी छोड़ना होगा, तभी लोग सुधरेंगे। नहीं तो मुसलमान सदैव कटघरे में खड़ा होगा। इस बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं हाजी नाजिम? हाँ, देखिए जो आपने बात कही, तो देखिए मैं तो भी एहसान खान साहब की बात पूछ रही मैं हूँ। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देते? मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। भाई सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। और उनकी बात पे क्यों नहीं ध्यान देते आप देखिए, क्या मुसलमान हो? आज मुसलमान कटघरे में है तो ये मुसलमान नहीं है क्या? जो हिंदू बहन बेटे, एक मिनट, जो हिंदू बहन, भाई आप बहन है ना, हमारी बहन है ना। तो हाजी नाजिम जी तो हमेशा कहते हैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। हम आपका धर्म प्रतिपद करेंगे तो हम बहन भाई नहीं है, हम दुश्मन है समाज के। वह मुसलमान का युवा जो भटक गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हो? क्या मेरी बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो? तो क्या ये संदेश देते हो जो कर रहे हैं वो ठीक है? क्या पीस पार्टी का ये प्रवक्ता कहता है जो कर रहे हैं मुसलमान युवा कर रहे हैं वो ठीक है, या तो मैं कह रहा हूँ? हाँ देखिए, अब जब आपका सवाल है तो आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, कुरान शरीफ का 3रा पारा, तिलका रसूलू, जो है आयत नंबर 256, ला इकरा फिद्दीन, धर्म यानी कि धर्म के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी का कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं कर सकता। सूरा अल बकरा का 2रा पारा 256 है वो। पहले तो कोट सही करिए कुरान को, उसमें मना करा हुआ है। और अब आप किसकी साइड, मतलब यहाँ पे किसकी साइड ले रहे हैं? वो जो आदमी बंदूक निकाल रहा था उसकी, या वो झूठ बोल रहा था, वो तो कुरान के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। सुन लीजिए, देखिए भाई, जब मैंने तिलकर रसूली की बात करी, इन्होंने अध्याय 2 की बात करी। जब मैं पारे की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको बता दूं, आयतल कुर्सी के लास्ट वाली आयत है जो मैंने पढ़ी है। अब मैंने कहा कि धर्म के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, भी मैंने कहा, लेकिन जिन लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं वो मेरे मुस्लिम समाज से नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कुरान शरीफ की जब आयत ये कह रही है कि भी आप किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, तो आप मजहब इस्लाम को मानने वाले, कुरान शरीफ को पढ़ने वाले, देने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं कौन? हाँ भाई देखिए, अगर आप फिर वही बात कहेंगे, अगर आप नाम के ऊपर मजहब इस्लाम को अगर टारगेट करने वाली बात करेंगे, तो मैंने कुरान शरीफ की आयत भी बात नाम करी। बताइए, एक जैन का नाम बताओ ना, जैन का नाम बताओ। भाई देखिए, जैन का नाम बताओ। और कुरान पे ही रहूं, कुरान पे ही रहता हूँ। अच्छा बता दो कि मान लीजिए एक महिला एक मुस्लिम युवा से प्रेम करती है, वो विवाह कर लेती है, क्या वो विवाह तब तक संपूर्ण माना जाएगा जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले? हाँ देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही, भाई मैं आपको खुल के बता दूं, ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए, एक जो है स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके तहत आप शादी कर सकते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम युवती चाहिए,
बिना मुसलमान के निकाह नहीं हो सकता। मैं खुलकर इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए क्या होता तो इस्लाम प्यार के हक में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि प्यार में तो धर्म जाति नहीं होती ना। और जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उस संविधान में भी यही होता है कि धर्म जाति मायने नहीं रखती, प्यार मायने रखता है। अगर दो लोग 18 साल से ऊपर हैं, वो चाहते हैं शादी करना, तो ये उनकी सहमति के साथ पॉसिबल है। तो फिर धर्म कैसे रोक सकता है किसी को प्यार करने से? हाँ देखिए, अब आए बिल्कुल सही सवाल पे। मैं सोच रहा था मैं तो काफी पहले देर से सही सवाल पर ही हूँ हाजी नाजिम जी। मेरा गलत सवाल बताइए आप। भाई आप सुन नहीं, मेरा कौन सा गलत सवाल है बताइए जरा। नहीं भाई, सवाल अच्छा है आपका और जवाब मैं दूंगा वो भी शायद अच्छा लगेगा। भाई अभी आपने कहा कि लव के बारे में, यानी कि लड़का लड़के, लव इज ब्लाइंड, आई एम एग्री विद योर टॉक, है ना। और इसके बाद सुन लीजिए, महिला लव इज ब्लाइंड, तो उनका अपना आइडेंटिटी क्यों छुपाया गया? बात तो आप सुनना ही नहीं चाहते भाई। हाँ सुन लीजिए भाई, ये नहीं चाहते, यानी कि मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तो वो लव जिहाद हो जाता है। तो प्यार करे, बता के करे ना कि मेरा नाम अरे, अब्दुल है, भाई- अब्दुल राहुल बन के प्यार करेगा तो सुन कौन तो सा लीजिए। सच्चा प्यार है? भाई मेरा नाम नाजिम है, मेरा नाम नाजिम है। अगर दूसरी महिला आके मेरे साथ बातचीत करती है, वो मेरी तुरंत आइडेंटिटी, मेरी तहजीब से पहचान लेगी कि मैं क्या हूँ। हाजी नाजिम जी, आप क्या हाजी नाजिम कभी कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन ये पहचान लेगी लड़की, और पहचान लेगी तो उसके बाद कहेंगे, मान लो शादी भी हो गई, ठीक है, तो ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, जब तक तुम कन्वर्ट नहीं हो रही तो मेरे जो बड़े हैं, जो दीन का प्रचार कर रहे हैं, हाँ वो तुम्हें कबूल नहीं है। जी, अभी आपने जब शुरुआत की तो आपने एक बात बोली कि कोई भी परिवार ये नहीं सिखाएगा कि लव जिहाद को प्रमोट करे, ऐसा कुछ। जो ये 4 लोग पकड़े गए हैं उनमें से 3 सगे भाई हैं और एक उनका जीजा है, और ये पूरा एक प्रॉपर एक एजेंडे के तहत की गई पूरी एक कार्रवाई है। देखिए, लव अफेक्शन किसी के प्रति कोई बुरा नहीं मानते, लेकिन जब कोई हम एजेंडा बेस्ड कोई हम काम करते हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। हिंदू धर्म भी करता है, हिंदू धर्म भी सारे धर्म करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से किसी को धोखा देना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को दबाव में आके किसी, देखिए, ब्लैकमेल करना, वीडियो बनाना, उनको धमकाना, उनको डराना। पूजा जी, हम ऐसे समाज में आज की डेट में रह रहे हैं जहाँ पे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो तो ऑब्जेक्शन है, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दो ऑब्जेक्शन है, लेकिन उस पर क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन जब किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन करने पे आदमी की पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है, उसकी संस्कृति बदल जाती है, उसका धर्म तक बदल जाता है। और जब किसी शहर का नाम बदलते हैं तो उसको एक पुरानी सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश करती है, उस पर लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है। धर्म परिवर्तन पे ऑब्जेक्शन नहीं होता। और अब जब योगी जी कोई कार्रवाई करते हैं तो उस पर अगेन फिर प्रॉब्लम होती है। योगी जी जब कोई कार्रवाई करते हैं, योगी जी की जवाबदेही है जनता के प्रति। जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो आंसरेबल हैं जनता के लिए। वो अगर एक लंबे समय का इंतजार करेंगे कि कोई कोर्ट से ऑर्डर आ जाए फिर हम कोई एक्शन लेंगे, देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कोई तुरंत तत्काल में कोई एक एक्शन नहीं लिया गया तो कोई एक नजीर नहीं बनेगी, और जब कोई नजीर बनती है तो पब्लिक में भी एक व्यापक मैसेज जाता है कि इस तरह की जब कामें होगी तो ना सिर्फ हम बल्कि हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं पैदा प्रभावित करना होगा। जरूरी है ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। मैं पब्लिक के पास आ रही हूँ, उसके बाद जल्दी से हाजी नाजिम जी, एक सेकंड। देखिए पूजा जी, मैं सबको सुनी, मैंने एक बात आप इसमें करिए, हमारे हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन का जो चलन चल रहा है वो इस्लाम में ही नहीं चल रहा है, मुस्लिम हिंदू में नहीं चल रहा, वो क्रिश्चियनिटी में भी चल रहा है। लोग हमेशा, चूंकि क्रिश्चियनिटी एक बिल्कुल माइनॉरिटी में, तो बात दब गई है। अब चूंकि बात हो रही है मिर्जापुर वाले मसले की, तो उस पर ये कहूंगी, जैसे इन साहब ने कहा कि अगर एजेंडे के आपने जो क्रिश्चियनिटी की बात की, जहाँ पर इस तरह के मामले सामने आते हैं, वो भी बाहर की फंडिंग, बाहर का एजेंडा, वहाँ तो इतना शोर नहीं मचता। जब यहाँ से बाहर फंडिंग आती है कि भैया वहाँ से आ रही है बाहर फंडिंग, तब इतना शोर क्यों मचता है? क्या क्रिश्चियनिटी पर सवाल नहीं उठते क्या? नहीं, फंडिंग के अलावा पूजा उनको दिया जाता है, दाना कपड़ा, मेरे पास बराबर रिपोर्ट आती है, उनका भरण पोषण दिया जाता है। लेकिन चूंकि बात आ रही है, अगर देखो हिंदू मुस्लिम में शादी करना कोई बहुत बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल गिन लीजिए। ऐसे लोगों के कारण जिनका प्यार सच्चा हो वो भी ना परवान चढ़ पाए, नहीं चढ़ पाए। बहुत सारे हैं जो आज हैप्पीली सर्वाइव कर रहे हैं कपल। लेकिन जैसे इन साहब ने कहा कि अगर एजेंडे के थ्रू, एजेंडे के तहत झूठ बोलकर, छुपा के, पहचान छुपा के तुम शादी कर रहे हो और प्रेशर दे रहे हो, तो ये जघन्य अपराध है किसी के भी प्रति हो, जब खासकर अगर लड़की के प्रति कर रहे हो तो ये तो महाजघन्य अपराध है। तो इसके लिए सजा का कोई प्रावधान क्या? मैं तो पहले भी कहती हूँ, अगर मैं मानवीय अधिकार पे देखूं, एनकाउंटर को मैं गलत मानती हूँ, लेकिन इन वाले केसेस में मैं कहती हूँ उनको इस तरह से अगर सजा देके सबक मिलता हो तो देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति ये भी एक तरह का जघन्य अपराध है कि आप पहचान छुपा के और उससे विवाह कर रहे हो। लेकिन अगर ये कोई पहचान के बाद विवाह भी कहाँ कर रहे हैं, तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, पहचान के बाद देखिए, सुनिए, अगर लड़की को पता है पहचान है, उसके बाद धर्म परिवर्तन का उसके ऊपर प्रेशर है, वो एक अलग बात है। उसको हम
अलग तो जैसे मैंने आपको याद होगा टीना डाबी जी का केस था, वो हट गई। वो दोनों पढ़े लिखे लगते, लेकिन पढ़े लिखे होने के मुस्लिम बाद भी अगर उनकी सोच नहीं बदली तो आप इसको क्या बोलिएगा कि अगर ये व्यक्ति कहते हैं ना ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक एजेंडे के थ्रू काम कर रहे हैं, इन लोगों को एक एजेंडा दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है कि आप ये लिखे लोग हैं तो फिर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल क्या है? ये हमने देखा ना, हमने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको बता दूं, राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन है, बिल्कुल है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन झूठ बोल के करना संविधान अलाउ नहीं करता। ये कह रहे थे ना, ये देश इस्लाम भी यही कहता है। इस्लाम क्या कोई भी धर्म ये कहता है कि आपकी मर्जी से आपका धर्म परिवर्तन होना चाहिए। धर्म और मजहब में वैसे फर्क है। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। एक राजा का कर्तव्य क्या है? अपने प्रजा की रक्षा करना। एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य है? तो उसमें फर्क है। इसमें यहाँ पर यह है कि उसको फैलाना, कि एक दिन गजवा हिंद होगा, ये सोच बहुत गहरी है, इसको आप नहीं बदल सकते। इनसे आप पूछ लीजिए, ये गजवा हिंद के खिलाफ की सोच में बिलीव नहीं करते, आप करते हैं? हाँ देखिए भैया, देखो एक लाइन में जवाब देना हाजी नाजिम, जो घुमाना नहीं। ये पूछ रहे हैं गजवा हिंद आपकी सोच तो नहीं है ना? अब ये बताइए, दहशतगर्द मुल्क का ये नारा है, सुन लीजिए, दहशतगर्द मुल्क का ये नारा है गजवा हिंद। भैया हाजी नाजिम खान तो भारतीय नागरिक है, भारत का नारा लगाता है, लेकिन ये लोग जो है ये हमेशा गजवा हिंद की बात करते हैं। मोहब्बत इनको पाकिस्तान के दहशतगर्द नारे से। गजवा हिंद यहाँ पर नहीं चलता क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है? हाँ, कुछ लोगों के ज़हन में। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो सिर्फ, अरे हाजी नाजिम आप बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपकी बात, चाहती है, आप घुमाना चाह रहे हैं हाजी मैं नाजिम क्यों जी। घुमाना मैं चाहूंगा? पूछ रही हूँ यहाँ पर ऐसी सोच के लोग हैं कि नहीं? मैं देखिए, मैं अम्बेडकर हिंद से मोहब्बत करता हूँ, अपने संविधान से प्रेम करता हूं। अगर जो गजवा हिंद की बात करते तो उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए या अफगानिस्तान, क्योंकि ये दोनों दहशतगर्द मुल्क है। इन्हीं की तरफ से ये नारा निकल के आया। और देखिए भारत की तरफ से एक नारा निकल के आता है, भारत जिंदाबाद, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। एक और भी आता है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो कहाँ से आता है? ये मैंने कहा ना, ये दहशतगर्द मुल्क के नारे हैं। दहशतगर्द मुल्क के नारे हमारे भारत में कैसे लग रहे हैं सर? बुलडोजर चलवा दीजिए उन सभी लोगों पर जो क्यों लग रहे हैं? इस तरीके ना, भाई हम ये कहते हैं कि भारत के अंदर इस तरीके का नारा नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, वो तो जो कार्रवाई होनी थी वो हो ही रही है। होना चाहिए, वो जो कार्रवाई होनी थी वो हो ही रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सरतन से जुदा वाले लोग आते कहाँ से हैं? ये धर्मांतरण जो कराने के लिए एजेंडा चलाते हैं लोग आते कहाँ से? ये सोच कहाँ से पैदा होती है? आप मुझे सरकार में आ जाने दीजिए, मेरी पार्टी को आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। भाई जो भाजपा, आप पार्टी के हैं ना, सामाजिक तौर पे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं ना। जो केंद्र सरकार से आपको सवाल करना चाहिए वो जनता तय करेगी आप सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे। और एक बात बताइए, अपराधी, जनता से पूछती हूँ, जनता चाहती है क्या ये सरकार में आए? कभी नहीं, हम अरे हाजी नाजिम जी सुन लीजिए, कौन कौन चाहता है कि हाजी नाजिम सत्ता में आए? कभी नहीं, हम तो अभी नहीं आना चाहिए। आप चाहते हैं क्या? बिल्कुल मैम, नहीं चाहते। आप चाहते हैं क्या? नहीं मैम, नहीं। आप चाहते हैं क्या जी हाजी नाजिम जी को? आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? नहीं। आप चाहते हैं जी? हम तो चाहते हैं नाम छुपा के प्यार नहीं चलेगा। हाँ। नाम छुपा के प्यार नहीं अच्छा, चलेगा। जो नाम छुपा के प्यार होता है उसको क्या कहते हैं? गलत है वो, धोखेबाजी। दगाबाजी। हाँ, धोखेबाज बड्डी के दगाबाज कहते हैं। हाँ, इसको दगाबाज कहते हैं। नाम तो छुपा क्यों के करते प्यार हैं? नहीं चलेगा। इनकी अच्छा, मनसा है। वैसे मैं एक बात पूछ रही हूँ, ये किसी भी कह रहे लड़की हैं सत्ता में आने की। हाँ। सत्ता में इनकी खुद की मनसा है, यही तो ये चाह रहे हैं कि सत्ता में आए, यही इनकी मनसा है, क्या मंशा है इनकी? सत्ता में आने की। इसीलिए तो प्रोपेगेंडा पढ़ा रहे हैं ये लोग। हाजी नाजिम तो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हो क्या आप? मना कर रहे हैं? नहीं मना करे तो सत्ता में तो आने की यही बात कर रहे हैं। सत्ता में तो ये कह पब्लिक रहे तय हैं सत्ता में आके आपकी सेवा करना चाहते सत्ता हैं। तो पब्लिक तय करेगी ना, ये कौन कह रहे हैं आएगा, सत्ता में आ ये गए। कैसे तय अच्छा, करेंगे? कितने लोग ये मानते हैं कि अगर हाजी नाजिम जी सत्ता में आ गए तो ये धर्मांतरण का जो खेल है, ये जो जिहाद चल रहा है पूरा खत्म हो जाएगा, मानते हैं क्या? मैडम हर कोई खत्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इनकी मंशा ही बता रही है, आप देख लीजिए। हाजी जैसे उनका नाम हाजी नाजिम है इसलिए बता रही है क्या उनकी मनसा? हाँ? अच्छा, अगर हाजी नाजिम सत्ता में आते हैं और अगर वो एजुकेशन पे बात करते हैं, अगर वो हमारे देश को डेवलप करने के लिए बात करते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि हाजी नाजिम। अच्छा, अभी कौन सी हाजी नाजिम जी की ये बात लगी जिसमें लगा आपको कि अभी वो देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले ये सर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मैं कब से करना चाह रहा था। आप ये बताओ कि अभी हमारे देश में ये सारी चीजें हैं, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं लव जिहाद के बारे में, और हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लोग जो है वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं नाम बदल के, अब्दुल जो भी है अब्दुल कोमल को फंसाता है, ठीक है। ऐसे आप मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे देश में? अभी इन सारी चीजों पे बात होनी चाहिए। आप एक सेकंड मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड सुनिए ना, मैं आपके एक सवाल का, आपकी बहन को कोई ऐसे ही गलत नाम करके उसका वीडियो बना ले
और आपकी बहन को ब्लैकमेल करे। खून खौला ना, अगर मेरी बहन को खौला ना खून, अगर मेरी बहन को खौला ना खून खौला ना सर, यही खोल रहा है कि क्यों देश की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। उसमें नतीजा क्या रहेगा? बंदा तो मर ही गया ना, उससे नतीजा क्या निकला? ये सॉल्यूशन नहीं है ना ये। हम कहीं ना कहीं लड़कियों की भी थोड़ी थोड़ी गलती होती है, उन्हें पता नहीं चलता कि हम किसके साथ रह रहे। लड़कियों की गलती नहीं होती है, मैंने भी बहुत सारे लड़कियों के साथ रहा, उन्हें भी पता होता है, बट उनके घर वाले नहीं ध्यान देते। क्योंकि अगर मेरी घर में लड़कियां अगर किसी से बात कर रही है तो घर वाले ध्यान नहीं देते ना, लड़कियां ध्यान देती है अपने आप। प्यार में तो कोई ये नहीं सोचता ना कि कौन हिंदू मुसलमान कौन सिख ईसाई। आप पंजाब जाके देखो, आधा पंजाब क्रिश्चियनिटी बदल चुका। आप एक धर्म को भी मत देखो, हिंदू मुस्लिम भी देख रहे हो आप। मैं पता है, मैं देश हित प्रतिबद्ध यहाँ पे हर एक नागरिक से बस यही कहना चाहूंगा कि भाई कोई गजबा हिंद की बात कर रहा है, ठीक है, और कोई बात कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र की, कोई बात कर रहा है कि भाई खालिस्तान बता देंगे। भाई मैं अमन पसंद इंसान हूँ, मेरे देश में दंगा भले ही तुम रहने दो, मैं अमन पसंद इंसान हूँ, मेरे देश में भले दंगा तुम रहने दो, मुझे लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। आप देश की प्रभुता के ऊपर कर रहे हो, आप अखंडता के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये आप एक बात बताओ। मैम मैं ये कहूँगा, अगर भैया ने कहा कि कोई भी अगर मेरा नाम झूठ बोल के कोई एक लड़की निकल रही है, कोई बात कर रही है, तो वो सामने वाला वो अपनी तरफ से निष्पक्ष है। तो जैसे भैया ने बोला कि झूठ बोल के, झूठ बुनियाद तो हम पैदा कर रहे हैं। मेरा नाम निजाम है और नाम बता रहा हूँ निक्की। तो सॉरी, मतलब अपना नाम झूठ बुनियाद में पैदा कर रहा हूँ, तो ये गलत है। तो ये अपने आप से हिंदू हुए हैं। गलत यही हो रहा है। अभी हिंदुओं को पता ही नहीं चल क्या रहा है, कितना धर्मांतर चल रहा है, कितने रेपिस्ट घूम रहे हैं, और सारे ये लोग कर रहे हैं। जब रेपिस्ट कौन है? सारे जितने सब रेपिस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे धर्मांतर करा है, कौन है? नहीं, जितने धर्मांतर हो रहा है, कितने कौन करा रहा है? आप कह रहे हो सब में कौन? आंसू बने के जो आंसू बने के आंसू घूम रहे हैं ना, जितने बम फाड़ रहे हैं वो कौन है? आपका नाम गोलू होता है, एक शॉर्ट नेम होता है हर आदमी। तो मेरा नाम राजवीर सिंह है, गोलू बोल सकते हैं, पर कोई आसिफ करे आंसू कैसे बोल देगा? अरे भाई मेरी मर्जी, कुछ भी बोले तुम्हारी आदमी। मर्जी है, आप सही बात है, आप मर्जी है, कुछ भी करें ये इंडिया। किसी को बहकाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, सही बात है। मतलब ये है किसी का गर्दन काट दो, किसी का रेप कर दो, बम फाड़ दो, नाम में वही आपको ठेले लगाने हैं हमारे हिंदू त्योहारों पे, लेकिन नाम गलत बताऊंगा, क्यों बताओगे? और फिर हमारे खाने में भी थूक रहे हो, क्यों थूक रहे हो भाई तुम? और क्यों नहीं बताओ? नाम के मुद्दे से क्या हिंदू मुस्लिम क्या है, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं देश में। तो ये मुद्दा नहीं है कि देश की बेटियों का धर्म परिवर्तन झूठ बोल के उनको ब्लैकमेल किया जाए, उनका वीडियो बनाया जाए, ये मुद्दा नहीं है। नहीं, इसके लिए जब तक अपने घर में आग नहीं लगती ना, तब तक वो तकलीफ महसूस नहीं होती, जब तक आपके घर तक आंच नहीं पहुंच रही। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुद्दा नहीं है? बहन बेटी का धर्मांतर हो गया, वो अपना क्या करेगा? वो बेच दी गई। एक सेकंड भाई, ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, ये कह रहे हैं देश में बेरोजगारी पे बात करो, सरकार क्या कर रही है, कह रही है ये मुद्दा नहीं है, इसका क्या जवाब है? पूजा जी, मुद्दा निश्चित तौर पे मुद्दा है। ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। ये तो हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार आने के बाद आइडेंटिफाई हो रहा है और लोग पकड़े जा रहे हैं। ये आज का मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है। निश्चित तौर पे ये मुद्दा ही नहीं है। पूजा जी, निश्चित तौर पे मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा है। समाज और देश से बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता है। अगर हम जीवित रहेंगे, समाज जिंदा रहेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। समाज को ये जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे भक्षकों से बचने की जरूरत है, और अपने परिवार को ये बताने की जरूरत है कि ये भक्षक रूपी जो भेड़िया जो आपके सामने पड़ा है, इन भेड़ियों से कैसे बचना है। ये देश को, समाज देश बचेगा तभी हम विकास आगे कर सकते हैं। ये विकास कुछ लोग कहते हैं जब धर्म के नाम पर हम में कट्टरता आजकल आनी शुरू हो गई, कुछ कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को कट्टर बनाया जा रहा है और ये देश की विकास की जो यात्रा है उसको रोकेगा। इस पर क्या जवाब है? देखिए पूजा जी, हिंदुस्तान का सनातनी, जैसे विवाह की प्रक्रिया पूरे दुनिया में कहीं विवाह नहीं होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में विवाह है, बाकी जगह कोर्ट मैरिज होता है। हिंदुस्तान की संस्कृति जो है सनातनियों की संस्कृति है, ये शिक्षा और विकास और संस्कार बताता है। ये अपने आप में एक, जो आजकल लोग कह रहे हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, उन लोगों को क्या जवाब है? देखिए, हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? आप एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता दीजिए। इस दुनिया में एक भी आतंकवादी ऐसा नहीं हो सकता है। अभी पढ़े लिखे की बात कर रहे थे आप, ये ओसामा बिन लादेन क्या था? ये बीटेक था। आज जो भी आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे, लगभग सारे लोग या तो एमबीए हैं या बीटेक हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज उस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था? व्हाइट कॉलर जो सारे डॉक्टर थे, आतंकवाद की खेती कौन चला रहा था? हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, हिंदू कभी हिंसक हो नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। ये सनातन के परंपरा में ये भाषा पढ़ाई ही नहीं जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान में जो आज जो चल रहा है, ये मुद्दा है और मुद्दा बन के रहेगा, और इस मुद्दा को तो खत्म कह रहे कि बदनाम करने की साजिश। निश्चित तौर पे
निश्चित तौर पे ये हो रहा है ना, तभी तो वीडियो बनाए जा रहे हैं, सादे राजा और बाजा बन के लोग प्यार कर रहे हैं। ये कैसे, ये तो देखा जा रहा है ना। पूजा जी, आपने पूछा कि मुद्दा है ये, यही सबसे बड़ा पब्लिक मुद्दा कह रही कि ये मुद्दा नहीं है। हाँ, पब्लिक जो कह रही कह रहे है, हैं। नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा ही है। जब तक हिंदू बहन बेटियां बचेंगे ही नहीं तो तुम कहाँ जाओगे? आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं, आप मेरी बहन बेटी आप भी तो हो ना। मैंने पूजा पद्धति बदली है, मैंने आस्था बदली है, मैंने अपनी बहन का जो नाता है हिंदुस्तान का वो नहीं बदला। मैं मानता हूँ कलाबा, आप मुझे काला मानते हो, अब मैं बहन मानता हूँ आपको। हाँ, मैं टोपी लगा रखी है। आपको तो डर नहीं है ना घर की बहन बेटियों के मुझे लिए? पूरी मैं एक बात है। सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं डर सबको है। हम सबको बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी और मुसलमानों को भी ये छोड़ना पड़ेगा। जो 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 ये घिनौना कृतक है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। वैसे आप कितने लोगों से आपकी गैदरिंग रहती होगी? काफी लोगों से? बहुत लोगों से। तो बहुत लोगों के लोगों बीच में जब आप रहते हैं तो कभी उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं से डर है, हमारी बेटियों को खतरा है, उनको बचाओ, कहीं ये उनको अपने प्यार के जाल में ना फंसा ले, ऐसी कोई बात होती है? नहीं, ये सुना कि मुसलमानों से बचाओ, हिंदू से मत बचाओ। मुसलमान बेटी हिंदू के साथ सुरक्षित है, वो छोटी सी जबान तक सुरक्षित है, उसके आंचल पे दाग नहीं आ सकता। हिंदू कहते हैं कि एक हिंदू की बेटी मुसलमान के साथ, छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, शर्म से लज्जा आती है। आज टोपी क्यों कहते हैं ऐसा? आप खुद मुसलमान होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि देखा होगा ना अब क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। जब से देश आजाद हुआ है, ये तो सुना हमने, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, ये तो देखा हमने। इन 70% में क्या देख रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहा है? ये तो आए दिन हर 6 महीने बाद में एक सेकंड मुझे पूरा बांध दो। मैं टोपी लगा रखी है मैंने, मेरा नाम एहसान अब्बासी है, तो भी बैठा लेता हूँ, मुझे कौन पहचानेगा? क्या नाम मेरा नाम राहुल है। ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, इसे तो नष्ट करना है कि अगर टोपी लगा के एहसान अब्बासी बन जाता है और टोपी हटा के राहुल बन जाता है, यही तो देखना है देश को, यही तो देखना है हिंदुओं को। जब मैं कहता हूं कि हिंदू की बेटी मुसलमान युवा के साथ सुरक्षित नहीं है, और एक हिंदू कहता है, एक मुसलमान कहता है कि मेरी बेटी हिंदू के साथ सुरक्षित है, ये बदलाव हमें करना होगा, ये मिथक तोड़ना होगा। ये तोड़ेगा मुसलमान, हिंदू तोड़ेगा। हिंदू तो शांत है, वो कभी आक्रामक नहीं हो सकता। वो तो धर्म को, आस्था को सम्मान करता है। जब रास्ते में गुरुद्वारा आता है ना तो उसको नमन कर लेता है, मस्जिद आता है तो सर झुका लेता है। हिंदू तो सहिष्णु है। मुसलमान के युवा आज भटक गए हैं, आज मुसलमानों को हमको सामने आना होगा। कहाँ से भटक रहे हैं? ये कहाँ से आ रही है वाली एजुकेशन? ये कुछ हमारे बीच में है जो सत्ता पाना चाहते हैं। पढ़ते तो स्कूल यूनिवर्सिटीज में, ये बातें जहन में ऐसी कैसी आती हैं जहरीली? ये पूजा जी, अब देखिए इन्होंने क्या बोला, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा करना मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि धर्मांतरण करना, एक लव जिहाद में हिंदू एक पक्ष, एक मुस्लिम, यही दो क्यों आते हैं? तो इनके लिए तो मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों की सुरक्षा उनके लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब जब यहाँ पे आप देखिए, जब यहाँ पे कार्रवाई करी गई, अपराधी भाग रहे थे, जो मिर्जापुर में हुआ, उसकी जब कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने हमला किया। जवाबी हमला में उन्होंने इनकाउंटर किया। अब बोल रहे हैं कि ये योगी राज का इनकाउंटर राज है। मतलब अपराधी को, जो अपराध कर रहे हैं, उसको जवाबी कार्रवाई भी ना हो। अपराधी को पुचकार कर रखें क्या? नहीं, अपराधियों को तो पुचकार बिल्कुल रखने की आवश्यकता नहीं है, और योगी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी अपराधी बचे नहीं। दूसरी बात, अभी ये बात हो रही थी कि कोई मुद्दा नहीं है। पूजा जी, मैं आपसे अगर 1000 रुपये मांग के रख लूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको मैं 1 रुपये चीट कर लूँ तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये समझिए, जब कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के आपको चीट कर रहा है धर्म के नाम पे, तो आप कैसा? ये कह रहे लड़कियां सवाल क्यों नहीं पूछती क्या नाम है तुम्हारा? उनकी आइडेंटिटी पूरी चेक क्यों नहीं करती? अब आइडेंटिटी कार्ड चेक करके कोई इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता है क्या? ये सब चीजें तो तब निकल के आती हैं जब चीजें पब्लिक हो जाती हैं, जब सार्वजनिक होती है, तब मालूम चलता है कि वह नाम बदल के रख रहा है, कैसे रख रहा है। और ये सारी चीजें केवल कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए है। वेस्ट बंगाल में भी एक मस्जिद बनाई जा रही थी, उसका नाम रखा था बाबरी मस्जिद। क्यों? बाकी हिंदू क्या आपको ये लोग माहौल खराब करने का पूरा प्रयास है मैडम। ये जब अगर बाबरी मस्जिद नाम बना रहे हैं आप वेस्ट बंगाल में, अरे आप वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बना लेते, आप अब्दुल कलाम जी के नाम पे बना लेते, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा नाम रखते हैं जो कि हिंदू भावनाओं को भड़काए और कहीं ना कहीं माहौल। कि ये रहते हैं लेकिन आज तक भाई नहीं मान पाए। देखिए, मैं सबको नहीं कहूँगा, परिवार नहीं मान पाए। देखिए, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ मुट्ठी भर लोग ही होंगे, लेकिन उनकी वजह से पूरी की पूरी कौम बदनाम है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? ये इतना जहर क्यों आ रहा है? इसी देश में रहते हैं, इस देश के लोगों से प्यार नहीं है, इसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं।
मैं इसका जवाब, देखिए, बिना फैक्ट फिगर के कोई बात पूरी नहीं होती। जब तक तथ्य ना रखो तब तक उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी तो 492 पब्लिक को सुनाई दे रहा है ना जो बात सर कर रहे हैं। हाँ। 492 सीट्स थी जहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, वहां पर वोट करा गया। 429 सीट्स ने कहा वी वांट टू गो टू पाकिस्तान। वो तो डेमोग्राफी की वजह से नहीं जा पाए, इस वजह से नहीं जा पाए क्योंकि शुरू से वो दिमाग में था। ये कहते हैं सब भाई हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। इनसे बोलो जरा भगवा कलर का वो जो जैकेट है वो पहन ले। पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम कह रहे हैं कि चलिए वंदे मातरम बुलवाइए। सॉरी, वंदे मातरम बुलवा लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे हरा नहीं पहनेगा, ये जानबूझ के इसलिए। हाँ, अच्छा चलो वंदे मातरम बोल दो। बोले ना वंदे मातरम। अरे हाजी खान वंदे मातरम बोलो, हाजी खान वंदे मातरम बोलेगा। बोलो सब लोग बोलो। नाजिम खान खड़ा हुआ है, राष्ट्रगीत है, सम्मान करता हूँ, आप बोलिए, आपके साथ लाइन टू लाइन बोलेगा। लाइन टू लाइन वंदे पूरा मातरम पढ़िए राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत पूरा बोलेगा। वंदे मातरम बोला नहीं जा रहा, पूरे राष्ट्रगीत पढ़ेंगे। बिल्कुल बोलेगा, जिस आप बोलिए। आदमी से- नहीं, आप बोलिए, देखो, आप बोलिए, इन्होंने राष्ट्रगीत बोलिए। कितनी बढ़िया राष्ट्रगीत बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रगीत बोलेंगे। जिस आदमी बोलेंगे ने, बिल्कुल राष्ट्रगीत हाँ बिल्कुल बोलेंगे। बोलिए ना। ये यहाँ पे यानी हाजी नाजिम खान मुस्लिम है, इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलेगा। पर एक बात बताइए हाजी नाजिम, वंदे मातरम बोलने का दिक्कत। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, अरे तो आपको भी तो आता होगा। पर हाजी नाजिम जी आपको नहीं आता क्या? वंदे आपको नहीं आता? राष्ट्रगीत मैं इतना सम्मान करता पर राष्ट्रगीत आपको नहीं आता? आप बच्चा मत कीजिए उनका। नहीं मैं बचाव नहीं, मैं तो उसे, मत पर कीजिए, राष्ट्रगीत, आप वंदे मातरम, राष्ट्रगीत आपको आता है कि नहीं? मैं कहता हूँ राष्ट्रगीत आपको आता है कि नहीं? वंदे सुन लीजिए। मातरम बोलो। देखिए, हाजी नाजिम खान वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम, गाओ 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 गाओ। वंदे मातरम। आगे बोलो, बोलिए ना। बोलो, मैं बोलो, आगे पीछे बोलो। वंदे अरे मेरा मातरम, साहब आपने कहा, मैं तो आपसे कहूँगा। वंदे मातरम, भैया सुजला सुन लीजिए, इस मोबाइल को अलग रख दीजिए, फिर बोलिए। सुजला सुफला मलिया शीतला। हाजी नाजिम खान अब तो इतना तो पहला पैराग्राफ तो बोलो मेरे यार। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई। बोलो अभी। हाँ, देखिए भाई बड़े विचलित हो रहे हैं, आगे भाई बोलो, बड़े विचलित हो रहे हैं, आगे बोलो मगर ना। सुप्रीम कोर्ट का ये वो बात भूल गए जो सुप्रीम कोर्ट ने भारत कहा माता है की। कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं भारत बुलवा माता सकते। की। आप देखिए बहुत जरूरी है ऐसे नफरती सोच के खात्मे की, बहुत जरूरी है बेटियों की सुरक्षा, बहुत जरूरी है देश में एकता, बहुत जरूरी है देश में प्यार। और जो लोग नफरत रखते हैं आपस में, उनको ये जरूर समझ लेना चाहिए, कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। बोलिए भारत माता की। सबसे जरूरी है हमारा देश। इस देश के लिए हम सबको तत्परता के साथ खड़े रहना है। हमारी बहन बेटियों की सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें तत्परता से खड़े रहना है। ये बात आज हमें जरूर सीख कर जानी चाहिए इस खास कार्यक्रम से। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी देखते रहे जनता की आवाज। नमस्कार।